हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि आपका अलग अलग टाइप का होता है और इस टाइप को कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। करेक्ट। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, इसमें कौन कौन से जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनका अकरेंस होगा, देखते हैं उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यहाँ काम करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये डिपेंड करेगा दो डिफरेंट वेरिएबल्स x और y पर। तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। करेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आपको यहाँ कौन कौन से डेरिवेटिव देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ की आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये चीज है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसका मतलब है आपको देखने को मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी बोलते हैं आसान भाषा में, और इसको हम बोलते हैं क्यू। करेक्ट, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। तो आपको सिंपली ये देखने वाला है कि आपको इक्वेशन दी होगी और आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉन लीनियर या सेमी लीनियर या क्वासी लीनियर या लीनियर, या कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चार टाइप के क्लासिफिकेशन है या चार टाइप की चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज तो ये समझ आ गई कि किसी भी इक्वेशन में आपको पी और क्यू से ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं दिखने वाला है, यानी फर्स्ट ऑर्डर ही दिखाई देगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसमें से कैसे किसकी पहचान आप कैसे करेंगे। करेक्ट, ये अलग अलग पहचान है। देखिए, लीनियर अलग तरह से दिखाई देगा, नॉन लीनियर अलग दिखाई देगा, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर अलग दिखाई देंगे। ठीक, तो सबसे पहले पहचानते हैं लीनियर को। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपको किस तरह से दिखाई देने वाली, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि यहां पर f ऑफ x y यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिखाई देगा किसके साथ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ, प्लस ऐसे ही फंक्शन दिखाई देगा x और y का ओनली डेल जेड अपॉन डेल वाई के साथ, और हो सकता है कि फंक्शन दिखाई दे x y और z, तीनों भी दिखाई दे सकता है x y z। कब? विदाउट पी और क्यू, या सिंपली डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई के अलावा जो मल्टीप्लीकेशन हो गया या कोफिशिएंट होंगे उनमें आपका जेड भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब एक बार इसको वापस समझते हैं। देखो, यहां मैंने क्या कहा आपसे कि लीनियर का मतलब मेरा क्या है, लीनियर का मतलब है पहली कंडीशन है कि z और डेरिवेटिव्स ऑफ z, यानी डेरिवेटिव ऑफ z यहां दो ही दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये तीन चीजें हमेशा लीनियर होनी चाहिए, यानी कि सिंपली इनका जो डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए। क्लियर है, या ये चीजें लीनियर में होनी चाहिए। इनकी डिग्री अगर आपको 2 दिखाई दी तो आप इसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है, पहली चीज आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, यानी इसी को अगर मैं पी और क्यू की लैंग्वेज में लिखूं तो ये चीज आपको ऐसे दिखाई देगी। देखो, इंटू पी प्लस जी एक्स कोमा वाई इंटू क्यू इक्वल टू एच एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो आपने क्या देखना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन, बात एक ही है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, बस पी और क्यू का डिफरेंस है। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो पी का कोफिशिएंट होगा ये ओनली एक्स और वाई वाले टर्म होने चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए इधर। ऐसी क्यू के टर्म में आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिखाई देना चाहिए बस, और राइट में आपको हो सकता है एक्स वाई जेड दिखाई दे, लेकिन कंडीशन आपने ध्यान देनी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसके पास सारी कंडीशंस फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन है कि इन तीनों की जो पावर होगी, अगर ये तीनों अवेलेबल हैं इक्वेशन में, तो इन तीनों की जो पावर होगी वो सिर्फ एक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। दूसरा, अगर आपका p का जो कोफिशिएंट है, p का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ x और y को कंटेन कर सकता है और किसी को कंटेन नहीं कर सकता। सिमिलरली q का जो कोफिशिएंट है वो भी x और y को कंटेन कर सकता है, या फंक्शन ऑफ x y को कंटेन कर सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि एग्जाम्पल क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू पी प्लस 3x प्लस 5y स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू साइन x प्लस जेड। ये आपको दिखाई दे रहा है। देखो, p का जो कोफिशिएंट है उसमें सिर्फ xy का जिक्र हुआ है, q के कोफिशिएंट में भी सिर्फ xy का जिक्र हुआ है, और राइट में आपको z दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन आपने क्या ध्यान देना है कि p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, ठीक है। तब मैं इसे क्या कह पा रहा हूँ, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कह पा रहा हूँ। क्लियर है इतना? तो लीनियर होने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक z और उसके जो डेरिवेटिव्स होने चाहिए उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और दूसरा कि जो p का कोफिशिएंट होगा वो सिर्फ किसको कंटेन करना चाहिए, x और y को, उसमें z नहीं दिखाई देगा आपको। क्लियरली? ठीक, ये p और q वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। डन। अब बात कर लेते हैं नॉन लीनियर कौन होगा। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, उसे जानते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए आपने क्या ध्यान देना है कि जो डेरिवेटिव्स हैं p और q वो डिग्री 1 में नहीं मिलने चाहिए, उनकी डिग्री एटलीस्ट 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नॉन लीनियर की बात कर रहा हूं, तो ये देखो जो p और q है ये मोर देन डिग्री 1, यानी कि इनकी जो डिग्री होनी चाहिए 1 से ज्यादा होनी चाहिए, किसी एक की, एटलीस्ट किसी एक की। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल मैं उठा रहा हूं आपके सामने, तो आपको शायद चीजें समझ आ जाए कि कौन सा है कौन नहीं है। ठीक है, जैसे ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पे अभी काम करेंगे, जब सारी चीजें हम पढ़ लेंगे उसके बाद काम करेंगे इस पे। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं कि आपका नॉन लीनियर में इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉन लीनियर के एग्जांपल ये हो सकते हैं, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, ये भी नॉन लीनियर है। एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जेड, ये भी नॉन लीनियर है, या कुछ और आप बना सकते हैं अपनी तरफ से। ऐसी पी क्यू इक्वल टू जेड, ये भी नॉन लीनियर है। प्रॉब्लम क्या है पता है, पी क्यू की जो कंबाइंड पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और पी क्यू की कंबाइंड पावर अगर 2 हो गई तो यहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना है कि नॉन लीनियर कौन है, जो लीनियर नहीं है। लेकिन लीनियर में भी कंडीशन है, देखो लीनियर नहीं है तो जरूरी नहीं कि नॉन लीनियर हो, अभी आपको यहां भी समझना होगा, कोसी भी है इसमें और सेमी भी है। ठीक है, वो सारी चीजें, तो पहले आपको ध्यान से देखना है कि नॉन लीनियर होने के लिए पी और क्यू जो आपको दिखाई दे रहे एटलीस्ट इनमें से किसी एक की डिग्री या क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 होनी चाहिए, या ये दोनों प्रोडक्ट में दिखाई देने चाहिए आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं सेमी लीनियर की। तो सेमी लीनियर किसे कहते हैं, सेमी लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सेमी लीनियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेमी लीनियर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, यहां आपका लीनियर तो होना ही होना है, उसको एक रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है। एक रिस्ट्रिक्शन कौन सी कम हो रही है वो देखो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ठीक था, यहां भी पी था, और प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यू, ये तक ठीक था, इक्वल टू यहां जो राइट में आपका एच एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिख रहा है ना, इसमें जो जेड की पावर है वो कुछ भी हो सकती है, जेड को लीनियर होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में p का कोफिशिएंट एक्स वाई होना चाहिए था बस, या एक्स और y का फंक्शन होना चाहिए, q का कोफिशिएंट भी एक्स और y का फंक्शन होना चाहिए, z शामिल नहीं होना चाहिए। यहां भी यही सेम रेस्ट्रिक्शंस है, पर राइट में भी z जहां अवेलेबल था वहां डिग्री 1 होनी चाहिए थी ना उसकी, पर इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि z की पावर मोर देन 1 होनी चाहिए यहाँ, तभी तो वो आपका सेमी लीनियर बन पाएगा, अदरवाइज वो क्या रह जाएगा, लीनियर ही रह जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, ये लीनियर है, लेकिन अगर मैं जेड स्क्वायर कर दूं तो ये सेमी लीनियर बन जाएगा। समझ आ पा रहा है? ठीक है, ये देखिए एक्स इंटू वाई पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू जेड प्लस साइन एक्स, ये अभी तक क्या है, ये आपका लीनियर है, लेकिन अगर यहीं पे जेड स्क्वायर हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये सेमी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, फिर सेमी लीनियर क्या है कंफर्म हो गया होगा। ठीक, तो अब आखिरी टाइप पे बात करते हैं जो कि है कॉसी लीनियर। कॉसी लीनियर, तो कॉसी लीनियर क्या है ये समझते हैं। कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो कॉसी क्या कहता है, कॉसी कहता है कि आपका जो सेमी और लीनियर ने छोड़ दिया जिस चीज को, उसे ये गेन कर लेता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की बात करता है, पी प्लस जी जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्यू और एच एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता
कि x कॉमा वाई कॉमा जेड अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है p के भी q के भी और अदर देन p एंड q के भी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो यानी आप समझ गए होंगे अगर कोई लीनियर है तो लीनियर में भी टाइप है। लीनियर में आपका क्या हो सकता है, अगर प्रॉपरली लीनियर होना है किसी को तो आपको समझ आ गया होगा p का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, xy का फंक्शन, q का कोफिशिएंट भी सिमिलरली xy का फंक्शन होना चाहिए, और जो z होगा उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, और सेम ही में z की पावर बढ़ा दी जाएगी और बाकी सारी कंडीशंस सेम एज लीनियर की तरह। लेकिन क्वासी में आपका थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्वासी में p और q और अदर देन p और q का जो कोफिशिएंट है वो आपका x y z तीनों का फंक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? अब शायद कोई की प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के दूं, तो ये जैसे एक्स जेड पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, ये आपका किस में काउंट हो जाएगा, ये क्वासी लीनियर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, या जेड स्क्वायर भी होगा यहाँ, तब भी ये क्वासी लीनियर में काउंट हो रहा है। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं जो मैंने पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनमें से बताते हैं कि आपका कौन क्वासी है, कौन लीनियर है, कौन सेमी लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं इन क्वेश्चंस में। चलिए जी, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जल्दी से समझते हैं कि आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी समझ लीजिए इसे, प्लस एक्स माइनस वाई इंटू क्यू समझ लीजिए, और राइट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, और इस पूरी इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे कि पी का जो कोफिशिएंट है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, क्यू का कोफिशिएंट भी एक्स और वाई का फंक्शन है, और जेड की पावर भी सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है नहीं? यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये सिंपली ये लीनियर हो गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक, अब सेकंड में आ जाओ जल्दी से। सेकंड में क्या करते हैं, देखो p का जो कोफिशिएंट है वहां z की एंट्री हो गई है, और z की एंट्री होते ही cos की तरफ इशारा होना शुरू हो जाएगा। देखो p का कोफिशिएंट अगर z आ गया ना तो cos हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, तो चेक करेंगे इसको। ठीक है, ऐसी q का कोफिशिएंट xy वाला टर्म है और यहाँ आपका डिग्री 1 दिखाई दे रही है, p और q की डिग्री 1 दिखाई दे रही, तो नॉन लीनियर नहीं हो सकता। ये किसकी तरफ आ गया, ये cos लीनियर की तरफ आ गया है। ठीक है ना, इतना समझ आ रहा है? थर्ड वाले पे आ जाए, जल्दी से बता दो कि ये थर्ड वाला क्या है। p का कोफिशिएंट x और y का p का कोफिशिएंट जो है x और y का फंक्शन है, q का कोफिशिएंट भी x और y का फंक्शन है। राइट में आप देख पा रहे हैं कि z की डिग्री भी 1 है, तो इसका मतलब ये है लीनियर आ गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपकी ये आ चुकी है। ठीक है, अगेन फोर्थ में आते हैं, z की एंट्री फिर हो गई, तो z की एंट्री होते ही आपको समझ आ गया होगा ये cos की तरफ इशारा करेगा या नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर होने के लिए p और q की जो पावर है वो आपका मोर देन 1 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है cosy लीनियर। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया? फिर नेक्स्ट पे आते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई का फंक्शन, एक्स और वाई का फंक्शन अगेन, और राइट में आपको जेड की जो पावर है वो आपको दिखाई दे रही है 2। इसका मतलब ये है कि लीनियर रहते रहते रह गया ये, है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम बच गई, लीनियर अगर होने के लिए क्या कंडीशन थी, जेड की पावर भी 1 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी लीनियर में काउंट होगा। करेक्ट, अब अगले टर्म में आते हैं, वाई क्यू प्लस एक्स क्यूब इंटू पी प्लस 4x² वाई इंटू क्यू, एक्स और वाई का फंक्शन है, पी और क्यू का कोफिशिएंट, और पी और क्यू की जो पावर है वो कितनी है, 1 है, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। आई थिंक ये नॉन लीनियर की तरफ तो नहीं जाने वाला है, बट राइट की तरफ देखते हैं तो राइट में ओनली जेड है, और अगर सिर्फ और सिर्फ जेड की बात हो रही तो ये किसकी तरफ आ गया है, ये आपका आ गया है लीनियर की तरफ। अगर जेड की पावर 2 हो जाती तो ये सेमी लीनियर बन जाता, और पी और क्यू के कोफिशिएंट में जेड की एंट्री हो जाती तो ये कोसी बन जाता। ठीक है, आसान काम आई थिंक। अब सेवंथ वाला देख लीजिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे आपका ये कहां जा रहा है, ये नॉन लीनियर की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की एंट्री होते ही हम समझ जाएंगे ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले वाले टर्म की, तो एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू स्क्वायर फिर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, फिर नॉन लीनियर आ गया फिर, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी और वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो ये कॉसी की तरफ आ गया है ना, क्योंकि जेड की एंट्री होगी जी, और जेड की एंट्री होते ही ये कॉसी लीनियर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए लास्ट वाला 10वां वाला क्या था, ये एक्स स्क्वायर पी, चलिए मैं इसको लिख दूं, कंप्लीट कर देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू क्यू इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बता दीजिए कैसी इक्वेशन है। आई थिंक आपको अब तक समझ आ गया होगा कि कौन क्या है। क्लियर? एक्स स्क्वायर पी है, एक्स यानी पी का कोफिशिएंट और क्यू का कोफिशिएंट एक्स और वाई है, लेकिन राइट में जेड की पावर मोर देन 1 है, तो लीनियर तो नहीं है, और लीनियर नहीं है तो ऐसे केस में ये कौन है? सेमी लीनियर है। करेक्ट? तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि ये आपका लीनियर है, नॉन लीनियर है, सेमी लीनियर है कि क्वासी लीनियर है। ठीक है? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, तो देखते ही आप पहचान लेंगे। तो शायद यहां से आपको एक क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे। ठीक है? एक क्वेश्चन आपका ये बनाएगा, तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक? तो कंफर्मेशन है डन। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।